आखिर कौन थे वो 7 भयानक राक्षस जो भगवान श्री कृष्ण को उनके बचपन में मारना चाहते थे, और क्या थी उन 7 भयानक राक्षसों की असली कहानी? हिमालय जो केवल भारत की आत्मा नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से अपने भक्तों का उद्धार करते हुए आए हैं। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तब उनके मामा कंस के कारण शिशु अवस्था में ही संकट के काले बादल उनके और ब्रजवासियों के ऊपर मंडराने लगे। कंस एक से बढ़कर एक मायावी राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण का वध करने भेजता, और अहंकार में चूर राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट उतारने के लिए बारी बारी ब्रज जाते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे भला कौन टिक सकता है? उन्होंने एक एक कर उन सभी राक्षसों का वध कर उन्हें परम धाम पहुंचा दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 7 शक्तिशाली भयानक राक्षसों के बारे में जिनका वध खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और ये भी जानेंगे कि आखिर उन 7 शक्तिशाली भयानक राक्षसों के पूर्व जन्म में उनकी क्या कहानियां थी और उनके पास कौन कौन सी दिव्य शक्तियां मौजूद थी। पूतना कंस की भेजी हुई पहली राक्षसी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था। पूतना की कहानी भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक लीलाओं में सबसे अहम भूमिका रखती है, क्योंकि ये उनकी अलौकिक शक्तियों का पहला प्रदर्शन था। वहीं अगर पूतना की शक्तियों की बात करें तो पूतना एक भयंकर शक्तिशाली और कपटी राक्षसी थी जो अपने भयानक राक्षसी रूप को छिपाकर एक सुंदर, सौम्य और आकर्षक गोपी का रूप धारण कर सकती थी। ये शक्ति उसे लोगों का विश्वास जीतने और उनके बीच आसानी से घुसपैठ करने में मदद करती थी। इसके अलावा उनके पास विषैली शक्ति भी थी। दरअसल पूतना के दूध में इतनी शक्तिशाली विष मौजूद था कि कोई भी शिशु हो या बड़े से बड़ा इंसान उसे पीते ही तुरंत मर जाता था। कहते हैं कंस के आदेश पर जब पूतना गोकुल पहुंची, उसने एक सुंदर गोपी का रूप धारण किया। उसकी सुंदर और सौम्य व्यवहार को देखकर गोकुल वासियों को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। पूतना यशोदा के घर पहुंची और मां की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेने की अनुमति मांगी। यशोदा, जो कि पूतना की असलियत से अनजान थी, उन्होंने उसे अनुमति दे दी। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपने विषैले दूध से भरे स्तन से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान थे, उन्होंने न केवल उसका विषैला दूध पी लिया बल्कि पूतना की जीवन शक्ति को भी चूस लिया। पूतना दर्द से चीखने लगी और उसका असली विशालकाय राक्षसी रूप प्रकट हो गया। अंत में वो करलाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। अगर पूतना के पूर्व जन्म के श्राप की बात करें तो पूतना अपने पूर्व जन्म में रति नामक एक राजकुमारी थी जो राजा बलि की पुत्री मानी जाती है। उसने एक बार मुनि अगस्त्य को क्रोधित कर दिया था। मुनि ने उसे राक्षसी बनने का श्राप दिया और कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति प्राप्त करेगी। पूतना को यह वरदान भी प्राप्त था कि वह भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने वाली माता का सौभाग्य प्राप्त करेगी, भले ही वो राक्षसी रूप में क्यों ना हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारकर भी उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। संकटासुर कंस का भेजा गया दूसरा राक्षस था। वो एक ऐसा राक्षस था जो एक साधारण सी बैलगाड़ी के रूप में गोकुल में छुपकर आया था। कंस ने उसे भगवान श्री कृष्ण को कुचलने का आदेश दिया। यह घटना तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण केवल कुछ ही महीनों के थे। एक दिन यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक बैलगाड़ी के नीचे सुलाया ताकि वो छाया में आराम से रह सके। संकटासुर ने इसे अवसर के रूप में देखा और गाड़ी को भगवान श्री कृष्ण की ओर लुढ़काने की कोशिश की ताकि वो कुचल जाए, लेकिन बालक भगवान श्री कृष्ण, जो केवल कुछ ही महीनों के थे, उन्होंने अपनी छोटी सी टांग से गाड़ी को एक जोरदार ठोकर मारी। ये ठोकर इतनी शक्तिशाली थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और संकटासुर का असली रूप प्रकट हो गया और वो तुरंत ही मारा भी गया। दरअसल संकटासुर अपने पूर्व जन्म में दमघोष नामक एक गंधर्व था। उसने एक बार मुनि दुर्वासा को क्रोधित किया था, जिन्हें उनके तप और क्रोध के लिए जाना जाता है। मुनि ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। जब उसने माफी मांगी तब उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही तुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारकर सचमुच मोक्ष प्रदान किया। तरणावत वो तीसरा राक्षस था जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। वो एक भयंकर राक्षस था जो एक शक्तिशाली भवंडर का रूप धारण कर गोकुल पहुंचा था।
उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को उठाकर ले जाना और मारना था। बात करें उसकी शक्तियों की तो वो एक शक्तिशाली भवंडर का रूप ले सकता था जो पूरे गांव को उड़ाने की क्षमता रखता था। साथ ही वो आकाश में इतनी तेजी से उड़ सकता था जिसे पकड़ना बिल्कुल असंभव था। वो अपने असली रूप को छुपाकर केवल एक प्राकृतिक आपदा की तरह ही दिखता था। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब तृणावर्त एक भयंकर भवंडर के रूप में गोकुल पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया, तब गोकुलवासी भयभीत हो गए। जब माता यशोदा ने देखा तो वो चिंतित होकर रोने लगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण को और ऊपर नहीं ले जा सका। फिर भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त के गले को पकड़ लिया और उसे इतना जोर से दबाया कि उसका दम वहीं पर घुट गया। इस तरह भवंडर शांत हुआ और तृणावर्त का राक्षसी रूप प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण के हाथों वो मारा गया। बात करें तृणावर्त के पूर्व जन्म की तो पूर्व जन्म में वो लंकासुर नामक राक्षस था। उसने मुनि शंखाचूर्ण को क्रोधित किया था, जिन्होंने उसे राक्षस बनने और भगवान श्री कृष्ण के हाथों वध होने का श्राप दिया था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने के बाद उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। वत्सासुर वो चौथा राक्षस था जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो एक बछड़े का रूप धारण कर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ गाय चराने गया। उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण पर अचानक हमला कर उन्हें मारना था। उसके बाद भी बहुत सारी अलौकिक शक्तियां थी। वो एक बछड़े का रूप धारण कर सकता था, जिससे वो गायों और ग्वालों के बीच में आसानी से घुल मिल जाता था और अचानक हमला करने में भी वो माहिर था। उसके पास रफ्तार थी जिससे उसे पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। कहते हैं एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गाय चराने गए, तब वत्सासुर ने बछड़े के रूप में उनके झुंड में शामिल होना बेहतर समझा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया। उन्होंने वत्सासुर को एक पेड़ के पास ले जाकर उसका गला पकड़ा और उसे पेड़ पर दे मारा। वत्सासुर का असली राक्षसी रूप प्रकट हुआ और वो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। वहीं अगर वत्सासुर के पूर्व जन्म की बात करें तो वो अपने पूर्व जन्म में प्रलंबासुर नामक एक गंधर्व था। उसने मुनि नारद को अपमानित किया था, जिसके कारण उसे राक्षस बनने का श्राप मिला था। मुनि ने कहा था कि वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बकासुर वो पांचवा राक्षस था जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह एक विशाल बगुले का रूप धारण कर यमुना नदी के किनारे रहता था। उसका उद्देश्य श्री कृष्ण को निगलना था। बात करें उसकी शक्तियों की तो उसकी चोंच इतनी शक्तिशाली थी कि वह बड़े से बड़े प्राणियों को आसानी से निगल सकता था। उसका शरीर इतना मजबूत था कि उस पर भगवान इंद्र का वज्र हो या फिर महादेव का त्रिशूल, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब बकासुर ने उन्हें देखा। उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी विशाल चोंच में निगल लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना गर्म कर लिया कि बकासुर का गला जलने लगा। उसने भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को पकड़कर दो टुकड़ों में बांट दिया, जिस वजह से वह तुरंत ही मर गया। कहते हैं बकासुर भी अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसने मुनि विश्वामित्र को क्रोधित किया था। मुनि ने भी उसे बकासुर बनने का श्राप दिया और कहा कि भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अघासुर छठा राक्षस था जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो पूतना का भाई था और एक विशाल अजगर का रूप धारण कर गोकुल में आया था। उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं को निगलना था। उसके पास भी कई सारी भयानक अलौकिक शक्तियां थी, जैसे वो एक विशाल अजगर का रूप धारण कर सकता था जिसका मुंह एक गुफा की तरह दिखता था। उसका मुंह इतना आकर्षक और विशाल था कि बच्चे और गाय जिज्ञासावश उसके मुंह में प्रवेश कर जाते थे। और तो और उसकी सांस इतनी विषैली थी कि कोई भी उसके मुंह में प्रवेश करने के बाद जीवित नहीं बचता था। जब अघासुर भगवान श्री कृष्ण को मारने आया, तब उसने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और यमुना के किनारे एक गुफा की तरह मुंह खोलकर लेट गया। भगवान श्री कृष्ण के सखा और गाय जिज्ञासावश उसके मुंह में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके साथ उसके मुंह में प्रवेश किया और अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि अघासुर का दम घुटने लगा, जिस वजह से अघासुर का शरीर पूरी तरह फट गया।
और वो वहीं पर मर गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं और गायों को बाहर सुरक्षित निकाला। कहते हैं अगासुर अपने पूर्व जन्म में अध नामक एक राक्षस था जिसने मुनि कश्यप को अपमानित किया था। मुनि ने उसे अजगर बनने का श्राप दिया और जब उसने माफी मांगी तब मुनि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही उसे मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। केशी यानी कौशिकी। केशी यानी कौशिकी कंस का भेजा गया आखिरी और 7वां राक्षस था जिसे उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। वो एक विशाल और भयानक घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया था। उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को अपने खुरों और दांतों से मारना था। उसके पास भी बहुत सारी मायावी शक्तियां थी, जैसे वह अपने राक्षसी रूप को छुपाकर एक आकर्षक घोड़े का रूप ले सकता था और वो एक घोड़े के रूप में इतना शक्तिशाली था कि वह अपने खुरों से जमीन तक को हिला सकता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। जब कंस ने कौशिकी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा तो केशी ने वृंदावन में आतंक मचाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी और उसका सामना किया। केशी ने भगवान श्री कृष्ण पर अपने खुरों और दांतों से हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका मुंह पकड़ लिया और अपनी बाह को उसके गले में डाल दिया। केशी का दम घुट गया और वो वहीं पर मारा गया। श्री कृष्ण ने इस प्रकार कंस के अंतिम राक्षस का भी वध कर दिया। दरअसल केशी अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसने मुनि वशिष्ठ को क्रोधित किया था। मुनि ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर उसे श्राप से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कंस के भेजे गए इन सभी राक्षसों को अपनी अलौकिक शक्तियों और लीलाओं से मारकर उन्हें मुक्ति प्रदान की थी, क्योंकि हर एक राक्षस को उनके पूर्व जन्म में मिले श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु और मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। इन लीलाओं ने न केवल गोकुल और वृंदावन के लोगों को भयमुक्त किया बल्कि श्री कृष्ण की दिव्यता को भी स्थापित किया। कंस, जो इन राक्षसों के वध से और ज्यादा डर गया था, वो भी आखिर में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, अगर ये महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु